चलिए अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सेक्शन 9.2.1 दैट इज इनहेरिटेड ट्रेट एंड एक्वायर्ड ट्रेट। तो एक बार देख लेते हैं इनहेरिटेड ट्रेट एंड एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है। तो देखो इसे मजेदार तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये हैं फरहान अख्तर और ये उनके फादर हैं जावेद अख्तर साहब। तो ये जावेद अख्तर क्या बोल रहे हैं कि बेटा तुम्हें शक्ल तो मेरी मिल गई, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी तरह अच्छे कवि नहीं बन पाए। मतलब एक्चुअल में क्या है, जो जावेद अख्तर हैं वो बहुत बड़े पोएट हैं, ठीक है, बहुत बड़े पोएट हैं एंड उनका बेटा पोएट नहीं है। तो वही फरहान अख्तर जी बोल रहे हैं कि कोई नहीं पापा, सारे ट्रेट ट्रांसफर नहीं होते। अब ये ट्रेट तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं, ट्रेट यानी कैरेक्टर लगभग लगभग सेम होते हैं। वैसे हम एक वीडियो में देख चुके हैं कि दोनों में डिफरेंस होता है काफी ज्यादा, बट अभी के लिए मान लेते हैं कि भाई सारे के सारे जो ट्रेट होते हैं वो ट्रांसफर नहीं होते। ये फरहान अख्तर जी बोल रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब आप देखें तो ये हैं जावेद अख्तर साहब और इनकी शक्ल काफी हद तक सेम मिलती है फरहान अख्तर से, जब ये दोनों लगभग सेम एज के थे। ये ब्लैक एंड व्हाइट है, ये आज की फोटो है। तो ये जावेद अख्तर साहब हैं, इनके फादर हैं, और इनके सन फरहान अख्तर। देखो दोनों की शक्लें कितनी मिल रही हैं, शक्ल मिल रही है, लेकिन तब भी ये पोएट हैं और ये पोएट नहीं है। तो इससे कंफ्यूजन, एक क्वेश्चन आता है कि फेस का जो ट्रेट है, फेस का जो कैरेक्टर है, या फिर वो तो पास हो गया एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। यानी फरहान अख्तर साहब जो थे, उनका जैसे उन वैसे वो नजर आते थे, वैसे सॉरी जावेद अख्तर साहब जैसे नजर आते थे वैसे ही फरहान अख्तर साहब भी नजर आते हैं। तो फेस का ट्रेट तो पास ऑन हुआ, लेकिन जो पोएट का ट्रेट है, यानी जो पोएट थे उसका ट्रेट तो पास ऑन नहीं हुआ। अब ये क्या बात है कि एक ट्रेट पास हुआ, एक ट्रेट पास नहीं हुआ। ट्रेट यानी कैरेक्टर, अभी के लिए ये समझ लीजिए। तो क्वेश्चन इज वाई, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए क्या होता है, जो फेस का समझ लीजिए जो ट्रेट है, कुछ ट्रेट ऐसे होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो सकते हैं। जैसे फेस, आपकी दो आंखें होंगी और मतलब यू कैन से आंखों का कलर पास ऑन हो सकता है और स्किन का कलर पास ऑन हो सकता है। एक नाक, नंबर ऑफ नोज, नंबर ऑफ आईज, जैसे ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर, ये सारे जो होते हैं आप समझ गए होंगे, सारे कैरेक्टर एक से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं। बट कुछ कैरेक्टर पास ऑन नहीं होते, जैसे जो स्किल्स होते हैं वो पास ऑन नहीं होते, ठीक है। जो स्किल्स होते हैं वो पास ऑन नहीं होते। जैसे जरूरी नहीं है कि भाई सचिन तेंदुलकर का बच्चा सचिन तेंदुलकर ही होगा, आइंस्टाइन का बच्चा आइंस्टाइन ही होगा। तो बहुत सारे स्किल्स जो है वो स्किल्स पास ऑन नहीं होते। तो जो ऐसे कुछ कैरेक्टर हैं जो पास ऑन होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट। लेकिन जो पास ऑन नहीं हो सकते, ऐसे ट्रेड जो पास ऑन नहीं हो सकते, उन्हें हम बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड। क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड ट्रेड। ऐसे ट्रेड जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास ऑन नहीं हो सकते, उसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड, जो अपनी लाइफ टाइम में आप कमाते हैं। जैसे अगर आप आपका मतलब मान लीजिए आपका बिजनेस में बहुत ज्यादा माइंड चलता है, तो ऐसा नहीं है आपकी नेक्स्ट जनरेशन का भी चलेगा। आप बहुत अच्छे डांसर हैं, तो ऐसा नहीं है आपकी नेक्स्ट जनरेशन बहुत अच्छी डांसर होगी एंड समथिंग। लेकिन हाँ, आपके आंखों का कलर हरा है, ग्रीन है, ब्राउन है, तो नेक्स्ट जनरेशन का कलर ब्राउन हो सकता है। तो जो जो एक से दूसरी जनरेशन कैरेक्टर पास होते हैं उन्हें बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट, और कुछ होते हैं एक्वायर्ड ट्रेट जो एक से दूसरी जनरेशन पास ऑन नहीं होते। तो चलिए इन्हें थोड़ा डीप में समझते हैं। तो ये रहे हमारे एक्वायर्ड ट्रेट। अब देखिए पढ़िए, तो एक्वायर्ड ट्रेट क्या होते हैं, दैट इज द दे आर द ट्रेट्स विच आर डेवलप्ड इन एन इंडिविजुअल ड्यू टू स्पेशल कंडीशंस। एक्वायर्ड ट्रेट वो होते हैं जो स्पेशल कंडीशन से होते हैं, जैसे स्किल्स वगैरह, वही जैसे आप डांस कर रहे हैं बहुत ज्यादा तो वो स्पेशल कंडीशन है। पोएम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सिंगिंग कर रहे हैं, ये सारे स्पेशल कंडीशन है। इवन मान लीजिए आप माउंटेनियर है, मतलब आप बहुत ज्यादा आपको माउंटेन वगैरह चढ़ने का शौक है, तो वो स्पेशल कंडीशन अपने अपनी बॉडी की दी और आपकी बॉडी ने अपने अपने को उस हिसाब से ढाल ली। इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं, दीज आर द ट्रेट्स विच आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब ये कैरेक्टर एक से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते ही होते हैं, ठीक है। दे कांट बी ट्रांसफर टू द प्रोजेनी, ये एक से दूसरी जगह पास ऑन नहीं हो सकते, दे गेट ट्रांसफर, ठीक है। दे कैन नॉट डायरेक्ट इवोल्यूशन, इवोल्यूशन हम आगे पढ़ेंगे, ये इवोल्यूशन में पार्ट नहीं लेते और ये इवोल्यूशन पार्ट लेते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे लो वेट ऑफ स्टार्विंग बीटल्स, जैसे बीटल्स वगैरह हैं, अगर उनका वेट काफी ज्यादा लो है तो ऐसा नहीं है अगली जनरेशन का भी वेट लो ही होगा, क्योंकि स्टार्वेशन यानी यू कैन से काफी ज्यादा खाना कम मिलने की वजह से उनका वेट लो हुआ है। किसी भी चीज का मान लीजिए, मुझे अपनी पूरी लाइफ में कम खाना मिला या फिर मेरा वेट नहीं बढ़ता, मतलब वेट वगैरह मेरा कम ही है, तो ऐसा नहीं है मेरी जनरेशन का वेट कम ही रहेगा आगे तक।
उसे ढंग से खाना मिलेगा, उसे मिल जाएगा, उसका वेट बढ़ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर कोई इंसान मोटा है काफी ज्यादा, तो अगली जनरेशन मोटी ही रहेगी, ये भी जरूरी नहीं है। अगर वो ढंग से एक्सरसाइज करेगा तो नॉर्मल रहेगा वो भी। ठीक है, तो और ये जो होता है इवोल्यूशन पार्ट लेते हैं, जैसे कलर ऑफ आइज एंड समथिंग। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा दैट इज क्या एक्वायर्ड ट्रेट क्या होते हैं और इनहेरिटेड ट्रेट क्या होते हैं। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।